बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.7 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 5 जो है वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में। आपने करना है इसमें फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व्स बिटवीन द गिवन ऑर्डिनेट्स। आपको जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस के अबव। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है वो है y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 0 to 2। लिमिट भी आपको गिवन है। अब एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन a टू b y dx, ये आपके पास एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जो कि आप इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन a टू b y dx। अब y आपको गिवन है क्वेश्चन में कि y है 4x³, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे a इज इक्वल्स टू a टू b। अब लिमिट है 0 to 2, तो 0 to 2 हमने लिमिट लिखी। देन y है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, और ब्रैकेट में हम बंद करके हमने dx साथ में लिख दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 by 1। ठीक है, इंटीग्रेट करना आपको आता है। ठीक है, अगर इस तरह का आपके पास पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको आप किस तरह से करते हैं, 4x³ आपके यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। हम जानते हैं भाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो x की एक्सपोनेंट n और dx हो तो आप उसको इंटीग्रेट करते हैं x की एक्सपोनेंट n+1 अपॉन n+1 से। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आएगा 4 x की एक्सपोनेंट 3 + 1 4 अपॉन 4, 3 एज इट इज़ आ गया। x की एक्सपोनेंट में 1 ऐड होगा, क्यूब अपॉन 3, 2 x की एक्सपोनेंट में 1 ऐड हुआ तो ये हो गया स्क्वायर, और नीचे भी आ गया 1 + 1 2। और 1 dx का जो है वो इंटीग्रल अगर हम बात करें तो वो जाता है सिंपल x, और लिमिट आपको यहाँ पर गिवन है 0 to 2। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेट तो हो गया है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की एक्सपोनेंट 4 प्लस x की एक्सपोनेंट 3 प्लस x², देन x, और लिमिट है 0 to 2। लिमिट किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई की जाती है अपर लिमिट है x की जगह आ गया 2, अपर लिमिट है 2 और एक्सपोनेंट आ गई 4, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस एक यहाँ पर अब दोबारा से अपर लिमिट पुट करेंगे 2³ माइनस लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट है 2 और उसका स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट है 0, प्लस अपर लिमिट है x है तो x की जगह जस्ट 2 आ गया, लोअर लिमिट है 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर ली, और सब जो है वो जितने भी आपके पास यहाँ पर थे उसमें x उसमें हर जगह आपने पुट कर दिया। अब 2 की एक्सपोनेंट 4 आपको पता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 0 को ख़त्म कर दें। 2 की एक्सपोनेंट 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 की एक्सपोनेंट 2, 2 to the 4, और ये प्लस का 2, तो ये हमारे पास आ गया है 24, 28 एंड देन 30। एरिया आपके पास आ गया है 30। ये था पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करें। y इज इक्वल्स टू 3 sec² x, और x जो है वो है π/6 to π/3। ठीक, नाउ एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, y की वैल्यू गिवन है, y dx की जगह आप 3 sec² x पुट करेंगे। We know that area is equals to sine of integration limit a to b y dx। यहाँ पुट कर देंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट है अपर लिमिट
लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/3। ठीक है, ए टू बी वाई है 3 sec² और साथ में dx। अब इसको इंटीग्रेट करें, sec² का इंटीग्रल आपको पता है। अच्छा, 3 को बाहर ले लें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 sec² dx। sec² का इंटीग्रल मौजूद है 10x, तो ये हो जाएगा 3 10x और लिमिट हम लगा देंगे π/6 टू π/3। 3 बाहर ले लें, 10x पे लिमिट अप्लाई करेंगे π/6 टू π/3। 3 एज इट इज़ आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है π/3 माइनस लोअर लिमिट है π/6। 10 π/3, ठीक है, π/3 की वैल्यू होती है √3 और 10 π/6 और π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ कि 10 π/3 इक्वल्स टू √3 एंड 10 π/6 इक्वल्स टू 1/√3। 3 एज इट इज़ आ गया, √3 एलसीएम आ गया, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 3 ज़ा 6 अपॉन में आ गया √3। अब √3 डिनोमिनेटर से ख़त्म कर देते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 6 √3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आ जाएगा 2 √3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया हमने यहाँ। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, y इज इक्वल्स टू 6 sin² x। 6 sin² x और x है 0 टू π/3। एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट a टू b y dx, और y आपको गिवन है 6 sin² x। हम पुट करेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 0 टू π/3 6 sin² x और साथ में आ जाएगा dx। अब 6 तो हम बाहर ले लेंगे, अंदर है 0 टू π/3 sin² x और dx। अब sin² x का जो इंटीग्रल है वो मौजूद नहीं है डायरेक्ट, तो हम इसे चेंज करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से कि sin² x के फार्मूलाज हमारे पास क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। वो सारे फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पूरी बुक में आपके पास फार्मूलाज को दोबारा से रिपीट नहीं करवाया गया, जस्ट हिंट दे दिया गया है कि भाई ये फार्मूला जो है वो आपके पास इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला मैं आपको जो है वो बता भी देती हूँ, लिखवा भी देती हूँ। तो sin² x आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 के।
ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जिससे जो यहाँ यूज़ करेंगे ना, हमें चेंज करना है साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे जो है वो फंक्शन में जो कि हो तो उसमें कॉज या टेन आ रहे हो, लेकिन वो मसला नहीं है आना, लेकिन क्या है कि चेंज आपने ऐसे उसमें करना है जो कि लीनियर हो, क्योंकि हमें जिसका हमारे पास स्क्वायर में इंटीग्रेशन मौजूद हो, इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इजीली, तो उसको रहने देते हैं। मगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मौजूद नहीं होता, तो इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स का भी नहीं होता, तो हम वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है अंडर रूट वन माइनस, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, तो वो भी यूज़ नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि उस फॉर्मूले में भी कॉस जो है वो स्क्वायर में होता है और कॉस का भी इंटीग्रल मौजूद नहीं है कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है इन फॉर्मूलाज में से कि साइन स्क्वायर, अब एंगल हाफ है तो यहाँ डबल होगा, अगर यहाँ पर जो है वो 1 है तो यहाँ 2 होगा एंगल, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगा, तो एंगल डबल होता है, तो ये फॉर्मूले का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। a इज इक्वल्स टू 6 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। सिक्स एज इट इज रहा और ये 2 भी हम बाहर ले लेंगे, 0 to पाई बाय 3 मतलब 2 2 3 ज़ा 6 1 माइनस cos 2x और dx। अब 3 एज इट इज आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 को अलग साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे दें, ठीक है, लिमिट लगा दें और dx दे दें, तो 1 का जो आपके पास इंटीग्रल होगा वो होगा सिंपल x माइनस, अब cos 2x है तो 2x का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद होगा तो 2x का इंटीग्रल जो है वो sin 2x आ जाएगा, बट यहाँ पर 2x का इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव 2 मौजूद नहीं आगे, तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करवाएंगे तो cos 2x का इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पे sin 2x, और वो ऊपर वाला जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है, तभी इंटीग्रल जो है वो cos 2x का sin 2x आ गया, लेकिन अपॉन का 2 एज इट इज़ रहा। ठीक, अब आपको बात समझ आ गई कि किस तरह, और लिमिट है 0 to पाई बाय 3 एज इट इज़ रहा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट है पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट है 0। अब इनके दरमियान जो साइन है वो माइनस की है, तो दरमियान की साइन माइनस की रही। अपर लिमिट तो 1/2 घर बाहर ले लें, साइन 2 और अपर लिमिट है पाई बाय 3 माइनस साइन 2 0 सा 0 ही हो जाएगा, तो साइन 0 ही लिख लें। एरिया इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 एज इट इज़ रहा, माइनस, अब ये हो गया यहाँ से 1/2 एज इट इज़ रख लें, ये हो गया साइन 2 पाई बाय 3 माइनस साइन 0। वैल्यूज पुट करें, साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू है 2 पाई बाय 3 का मतलब है 120, और साइन 60 की जो वैल्यू होगी साइन 120 की भी वही है 3 पाई बाय 3 एज इट इज़ माइनस 1/2 साइन 2 पाई बाय 3 हो गया अंडर रूट 3/2, और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। एरिया इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 3 एज इट इज़, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 3/4। अब इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 4 पाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा -3/√3, अब ये कैंसिल कर दें, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो आंसर आ गया, एरिया आ गया आपके पास 4 पाई -3/√3/4।
ये हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल्स टू 5 e की एक्सपोनेंट 5x और x इज इक्वल्स टू -2 to 3। ये बहुत ही इजी है क्योंकि e की एक्सपोनेंट x का इंटीग्रल आपको पता है, e की एक्सपोनेंट x ही होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और एक y है 5 e की एक्सपोनेंट 5x और साथ में आ गया dx। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इंटीग्रेट करें तो एरिया इज इक्वल्स टू 5 बाहर आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 3 ई की एक्सपोनेंट 5x और dx। अब ई की एक्सपोनेंट x का इंटीग्रल जो है वो ई की एक्सपोनेंट x होगा, लेकिन x का जो है वो डेरिवेटिव, जो भी एक्सपोनेंट x आपके पास ई की मौजूद है ना, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। अब अगर x होता है तो x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 तो हमेशा मौजूद ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखे ना लिखे हो रही होती है, हर चीज़ 1 से मल्टीप्लाई। बट 5x है, 5x का डेरिवेटिव होगा 5, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो गया कि ई की एक्सपोनेंट 5x का डेरिवेटिव 5 मौजूद है, तो ई की एक्सपोनेंट 5x का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट 5x ही आ जाएगा। और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की एक्सपोनेंट 5x और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट -2 to 3। देखिए कुछ भी नहीं रिमेनिंग बचा, क्योंकि जो डिवाइड वाला 5 था उसने ये वाले 5 को कैंसिल आउट कर दिया, और ये तो आपके पास ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक ही एक्सपोनेंट 5x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल हो गया एक ही एक्सपोनेंट 5x। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की एक्सपोनेंट 5 और लिमिट अप्लाई कर दें अपर, तो वो है 3 माइनस ई की एक्सपोनेंट 5 लोअर लिमिट अप्लाई करें वो है -2। एरिया इज इक्वल्स टू ई के एक्सपोनेंट 5 3 is 15 माइनस ई की एक्सपोनेंट -10। अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है। फर्दर सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। सिक्स पॉइंट 7 क्वेश्चन नंबर 9 आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, ये आपके पास ई जो है ना, देखिए यहाँ पर अगर देखें आप तो ये इस तरह से पिंक कलर में ई लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा पिंक कलर का है, तो आपने अल्फ़ा को प्रेस करके इसको प्रेस करना है। अब इसकी एक्सपोनेंट मौजूद है 15, तो वो आपने फाइंड आउट की, वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 3269017.372 माइनस, अब ई की एक्सपोनेंट -10 है, तो अगेन आपने अल्फ़ा प्रेस किया, ई और इसकी एक्सपोनेंट आपने रखनी है -10, यह आ गया है 0.0000045। अब हमने करना है 3269017 3269017.372 माइनस 0.00045। तो हमारा एरिया आ गया है 3269017.372। ये आपके पास आ गया सिंपल आंसर जो आपकी बुक में गिवन है, जिस तरह से बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करवा दिया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल्स टू cos 4 cos की एक्सपोनेंट 4x और x है 0 to π/2। अब cos की एक्सपोनेंट 4x है और 4x का हमारे पास कोई भी फ़िलहाल फार्मूला मौजूद नहीं है, तो हम जानते हैं क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहले हमने पुट किया 0 to π/2 लिमिट और y है cos की एक्सपोनेंट 4x और साथ में आ गया dx। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं cos की एक्सपोनेंट 4x को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और साथ में dx। स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, फिर cos स्क्वायर x के फॉर्मूलाज हमें पता है, जैसे साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला था वैसे ही cos स्क्वायर x का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज हैं दोनों, ठीक है, बस उसमें माइनस की साइन है और उसमें प्लस। तो cos स्क्वायर x बराबर है 1 प्लस cos, अब स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, बस इसका एंगल जो है ना वो यहाँ पर डबल हो जाता है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स भी इसी के बराबर होता है, बस यहाँ पर आ जाती है माइनस, तो ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और जो भी एंगल होता है उसका डबल, अगर यहाँ पर 2x एंगल है तो यहाँ 4x एंगल होगा, यहाँ पर अगर 3x है तो उसका डबल यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम पुट करें तो a इज इक्वल्स टू 0 to π/2 लिमिट 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और साथ में dx। अब होल स्क्वायर इस पर भी है तो इसको तो हम बाहर ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर लें तो, और 0 to π/2 लिमिट, अब अंदर बचा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। अभी भी देखें स्क्वायर मौजूद है, फंक्शन हो, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाता है, मगर वो फॉर्मूला तो हम यहाँ पर यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं है। तो इसका स्क्वायर हम खोल लेते हैं, अब स्क्वायर खुलेगा वही वाले फॉर्मूले से जो हम पढ़ते आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। 1 का स्क्वायर 1, cos 2x जो है वो 2ab 2 फार्मूले का cos 2x और b है ये और a है 1, तो मल्टीप्लाई कर लें 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x साथ में आ गया dx। फॉर्मूला तो खुल गया मगर अब फिर अगेन स्क्वायर आ गया, तो अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी यहाँ पर एंगल होगा आप उसका डबल एंगल कर लेंगे। तो cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 के। a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एज इट इज़ आ गया, 0 to π/2 लिमिट है 1 प्लस 2 cos 2x प्लस यहाँ पर अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो ये हो गया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और साथ में आ गया dx। नाउ 1 अपॉन 4 0 to π/2 1 प्लस 2 cos 2x प्लस, अब इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये है cos 4x अपॉन 2 साथ में है dx। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, वन में 1 अपॉन 2 ऐड करें तो ये जाएगा 3 अपॉन 2
प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। अब सिंप्लीफाई कर ले, मतलब इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिलहाल जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 1/4 ऐसे ही। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो 3/2 जो है वो x के साथ आ जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, ठीक है। ठीक है, जो डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x cos 4x का इंटीग्रल आगे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। 4x का इंटीग्रल, सॉरी, cos 4x को इंटीग्रेट करना है तो 4x का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। 4x का डेरिवेटिव होता है 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर लें, 4 से डिवाइड भी कर लें। मल्टीप्लाई वाला तो ख़त्म हो जाएगा। cos 4x का इंटीग्रल आ गया sin 4x और डिनोमिनेटर में 4 2 8 रहा। लिमिट है 0 to π/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1/4 ऐसे ही रहा। 3/2 x की जगह आ गया π/2 माइनस 3/2 x की जगह आ गया 0 प्लस साइन 2 π/2 माइनस साइन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 x की जगह 0 आ गया प्लस साइन 4, अच्छा 1/8 को साथ में लिख लें, 4 π/2 माइनस 1/8 साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 0। एरिया इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज। 2 2 4 हो जाएगा 3 π/4 और यहाँ से हो जाएगा ये 0 हो जाएगा पूरा, 3 0 0, यहाँ पे करें 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस साइन 0 प्लस 2 1 2 2 2 4 1/8 साइन 2 पाई माइनस 1/8 साइन 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 1/4 एज इट इज़, 3 π/4 भी एज इट इज़ रखेंगे। साइन पाई का मतलब है 180, साइन 180 होता है 0, साइन 0 भी होता है 0, साइन 2 पाई होता है 360 और साइन 360 भी होता है 0 और साइन 0 भी होता है 0। तो ये आ गया 1 3 पाई ज़ा 3 पाई और 4 4 ज़ा 16, तो 3 π/16 इज़ द एरिया, ठीक है। द पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, तमाम पार्ट्स मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी। ये था इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 एंड 10। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।